हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, जो प्लेलिस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात की। और ये आज इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या इसके आगे और भी क्वेश्चंस या और भी कंसेप्ट्स हैं? कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस अभी जारी रहेंगे, लेकिन वो मिक्स्ड कंसेप्ट्स हैं जो और चैप्टर्स के साथ एसोसिएट करके पढ़ने हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं जो आपसे बेसिकली शेयर करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनको करने में आप अपने पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, वो बेस्ट अप्रोच क्या है वैसे क्वेश्चंस को करने का, इस टेक्निक के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपने पीछे के जो 5 वीडियोस मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में शेयर किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, साथ ही साथ आप आई बटन पे भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ूंगा वो मैं अपने टैब पे पढ़ूंगा और वो चीज़ आपको यहाँ पर फ्लैश होती हुई दिखेगी। ठीक है, देखिए जैसा अब आप देख पा रहे हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है आपसे कि जैसे 12,000 रुपये है, अब उसको ए बी सी और डी के बीच इस तरह से विभाजित किया गया है कि ए बी का अलग रेशियो, बी सी का अलग रेशियो, सी डी का अलग रेशियो दिया गया और बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच हमारा क्या होगा? नॉर्मल अप्रोच हमारा ये होगा कि हम ए बी सी डी का पहले कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तरीका मैंने आपको लेक्चर 1 में शेयर कर रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी के बीच का जो रेशियो है वो कितना है? 8:9। बी सी के बीच का जो रेशियो है वो कितना है आपका? 2:3। और सी डी के बीच का जो रेशियो है वो कितना है आपका? 9:13। ठीक है, आज हम थोड़ा सा उस तरीके से डिफर करते हुए चीज़ों को थोड़ा और आसान बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जब कभी भी यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें b कॉमन है और यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, यहाँ 9 है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को सेम कर लूँ। अब इसमें कुछ कॉमन तो और हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई और इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू तो 18 हो जाएगी, लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसको 9 से किया है तो ये भी 9 से होगा। तो इस तरह से हमारा ये 3 रेशियो तो कंबाइन हो गया। कैसे? देखो यहाँ पर हो गया आपका 16, ये आपका हो गया 18, क्योंकि हमने दोनों जगह इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। और ये हो गया आपका 27। अब यहाँ पे अगर ये 27 है तो इसको 27 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 वैल्यू इसकी हो गई और 39 वैल्यू इसकी हो गई। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको कंबाइंड रेशियो का तरीका बताया आप उससे भी कर सकते हैं। बस उसमें दिक्कत क्या आएगी थोड़ी सी कि आपको मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर रेशियो आपको कट करके यही आएगा। आपके मतलब जो रेशियो की वैल्यू होगी फाइनली वो यही आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अगले भाग की तरफ आते हैं। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि आपको बताना है यहाँ पर बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से का अंतर क्या है। ठीक है, तो जरा देखना इसके बीच का, बी और डी के बीच का डिफरेंस कितने का है। तो जब हम 39 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 21। देखिए, अब जैसे अब मुझे फाइनली वैल्यू लिखनी है किसकी? 21 के रेस्पेक्ट में। तो एक तो मैंने आपको जो तरीका बताया कि आप डायरेक्टली लिखिए दिया गया मान, जैसे टोटल वैल्यू कितनी है? 12,000। वैल्यू किसकी? अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो ये सारा जोड़ करके आपका आता है 100। और चाहिए जिसकी वो वैल्यू कितनी है मेरी? 21। अब इससे इतनी बात तो समझ में आ गई कि मेरा जो भी आंसर आएगा वो ये 0 कट जाएगा और 120 × 21 होगा। तो क्या मुझे पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके लिखना चाहिए? नहीं, यहीं पे मैं अप्रोच की बात करता हूँ। इससे ये पता चलता है कि मेरा जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें जो मल्टीपल्स होंगे, जैसे यहाँ 3 × 4 और यहाँ 3 × 7, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा। लेकिन सबसे जल्दी जो हमें आंसर करेक्ट दे सकता है वो कौन सा है? जो मेन प्राइम नंबर, जैसे आपका 7 हुआ तो 7 को आप यूटिलाइज कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 7 एक मल्टीपल के रूप में होगा, मतलब वो आंसर मेरा 7 से कटेगा। अगर आप चारों ऑप्शन को गौर से देखें तो 3 ऑप्शन तो आपके 7 से कटते हुए नहीं दिखते। जैसे 2400 आपका 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 1320 भी 7 से पूरा नहीं कटता। 2760 भी आपका 7 से नहीं कटेगा। एकमात्र जो ऑप्शन 2520 है वो आपका 7 से कटेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इतनी जल्दी कैसे पहचान रहे हैं कि 7 से कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। तो जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि 7 से वो नंबर कटेगा, ये 0 आप छोड़ दो, जिसके यूनिट डिजिट में, जैसे 0 को अगर हम छोड़ दें क्योंकि 0 वाला एक स्टेप सिर्फ बढ़ाएगा, जिसके यूनिट डिजिट में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसको रिमेनिंग से आप सब्ट्रैक्ट करो तो 7 से कटने वाला कोई नंबर प्राप्त हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं 2 दूना 4 अगर मैं 25 में से घटाऊंगा तो मेरा 7 से कटने वाला नंबर 21 मुझे मिलता है। ठीक है, यही अप्रोच आपको लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये मेंस 2018 में पूछा हुआ एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रोच हम सीख रहे हैं इस वाले वीडियो में कि कितने बेस्ट अप्रोच से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपसे जैसा कहा जा रहा है वो क्या कहता है आपसे, वो कहता है कि जैसे ABCD में किसी भी धनराशि को ऐसे बांटा गया है कि A और B के भाग का अनुपात 2:3, B और C का 1:2, C और D का 3:4 और A और D के हिस्सों में 648 रुपए का अंतर है। ठीक है, मतलब उसके बीच का डिफरेंस दिया गया है तो उनके हिस्सों की राशि का योग क्या होगा। मतलब अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले जब अलग अलग रेशियो दिया गया हो तो उसको आप कंबाइन कर लो। ठीक है, ABCD इसका मैं कंबाइंड रेशियो लिख लूंगा। पहले वैल्यू जो है उसको फटाफट हम नोट कर देते हैं उसके रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ 2:3 है, अगला जो वैल्यू है वो आपका है 1:2 और उसके आगे जो वैल्यू है वो है आपका 3:4। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। इनको कंबाइन करने के दोनों तरीके अच्छे हैं, जो मैंने आपको कंबाइंड रेशियो का तरीका बताया। अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है तो उसी तरीके से कर लीजिए। यहाँ 3 कंटिन्यू होगा, यहाँ 3 कंटिन्यू होगा, यहाँ 2, यहाँ आपका 3 कंटिन्यू होगा और यहाँ आपका 1 कंटिन्यू होगा। ठीक है, वही तरीका। और अगर आपको लगता है नहीं सर वैल्यूज काफी बड़ी हैं तो मैंने आपको वही बताया कि आप सिर्फ जो कॉमन वैल्यूज है उनको बराबर करते चले जाइए और उसके रिस्पेक्ट में रेशियो लिख दीजिए। दोनों अप्रोच बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कंबाइंड रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका, ये मेन रेशियोज थे उसी के रिस्पेक्ट में हमने कंबाइंड रेशियो का तरीका लगाया। ये आपका कंबाइंड रेशियो कितना आएगा 6 आएगा, ये आपका आएगा 9, ये आपका आ जाएगा 18 और ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखो, अब उसने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि उसने आपको A और D के बीच हिस्सों के क्या दिया, उसके बीच का डिफरेंस दिया है। तो A और D के बीच में आप बताइए कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 18 का। तो फिर पूछा जा रहा है तो इसका टोटल कितना होगा। अब आप बताइए इसका टोटल कितना होगा भाई। तो 6 और 9 15, 15 और 18 33, 33 में जब आप 24 जोड़ेंगे जो कुल वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 57। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए, अब आपसे जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि मुझे 18 की वैल्यू पता है, मुझे 57 की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्या करेंगे आप, तो उस 18 की वैल्यू को आप लिखेंगे कितने के रूप में 648। तो दिया गया मान 648, वैल्यू किसकी 18, चाहिए जिसकी 57। यही तो पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अब देखिए ये कटेगा आपका 18 3 जा 18 6 जा। ठीक है, मतलब अब मुझे 36 × 57 की वैल्यू बताना है। ठीक है, क्या करना चाहिए, मुझे पूरा मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। लास्ट डिजिट देख लीजिए 6 7 जा 42, 2 किस वैल्यू में है, लास्ट में एकमात्र वैल्यू है ऑप्शन सी, मतलब 2052। यहाँ पे ये वाली बात भी फेल हो जाती, फिर क्या करते। तो मैंने आपको अप्रोच बताया है कि जब आप लास्ट डिजिट से चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पाए तो उसका डिजिट सम चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपसे पूछा जाता रहा है और जनरली इसके आंसर्स कई तरीके से लोग देते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। एक आसान सा अप्रोच मैं आपको बता दूं, बड़े आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आपसे क्या कहना है कि पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में आपको क्या मिलता है, लैंड और वाटर। ठीक है, मतलब भूमि और पानी। उसका इसने रेशियो दे दिया कि जो टोटल रेशियो है वो कितना है 1:2। ठीक है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो उत्तरी गोलार्ध में है वो है आपका 2:3। ठीक है, 2:3 लैंड एंड वाटर। ठीक है, यहां भूमि और पानी की बात हो रही है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे भी कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो इसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। इसका बेस्ट अप्रोच ये है कि आप क्या करो, इन दोनों की वैल्यू को, टोटल वैल्यू को बराबर कर लो। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, यहां पे टोटल वैल्यू है 5 और यहां पे टोटल वैल्यू है 3। तो इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करो और इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करो। मैं करके दिखा देता हूं आपको। यहां पे जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6 और यहां 3 3 जा 9। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो आप, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 5 जा 5 और ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, अब बस आप इसको बैलेंस कर दो। तो आपको जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो बड़े आराम से मिल जाएगा। कैसे बैलेंस करना है, देखो जैसे ये जो 6 थी ये 5 से एक ज्यादा थी तो इधर एक कम कर दिया। अब यहां पे देखो, अब ये जो 9 है वो 10 से एक कम है तो इधर की तरफ आप एक ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है,
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, क्या फायदा हुआ इसका? अब आप इसका भी टोटल देखेंगे तो वही आएगा, कितना आएगा 15। अब फिर और क्या फायदा हुआ, या क्या इस वाली रेशियो को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। आप टोटल करके देख लीजिए, 6 + 4 कितना आएगा 10, और यहाँ 9 + 11 कितना आएगा 20। क्या लगता है यहाँ 1:2 का रेशियो बनेगा? बनेगा। तो क्या उस कंडीशन को अभी भी फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो देखिए, इससे बेहतरीन अप्रोच और कुछ नहीं हो सकता। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का टोटल बराबर करेंगे, ठीक है, फिर बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब, अगर इस वाली वैल्यू में कुछ ज्यादा है तो दूसरी तरफ कम कर दो, और इस वाली वैल्यू में कुछ कम है तो दूसरी तरफ ज्यादा कर दो। ठीक है, कंपेयर किससे करेंगे? जो फाइनल रेशियो उसने दे रखा है, दोनों हेमिस्फीयर को मिला करके जो टोटल रेशियो है उसी से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपसे एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था आपके मेंस 2017 में। क्या कहता है क्वेश्चन में कि जैसे एक वाटर पार्क है, उसमें टिकट की जो कीमतें हैं वो 11 से 12 कर दी जाती हैं, तो डेफिनेटली जो देखने वाले जो दर्शक हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि वो जो कमी होती है वो 8 से 7 के रूप में होती है। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन है, बस आपसे कहा जा रहा है तो इस तरह से उसकी जो आमदनी है, जो कीमत में वृद्धि करने से पहले जो दैनिक राजस्व था, ठीक है, वो था 1,76,000 रुपये। तो बोल रहा है टिकट में कीमत की वृद्धि करने के बाद जो प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व है वो ज्ञात करना है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप कि 11 की जगह अब किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? 12 का। ठीक है, लेकिन जो दर्शकों की संख्या है वो 8 की जगह अब 7 हो गई है। तो बताना जरा कि जो पहले, ये पहले की कंडीशन है और ये बाद की कंडीशन है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहले यहां पर कमाई थी वो 88 के बराबर थी, तो जो बाद की कमाई है वो कितनी हो गई? 84 के बराबर। कितने के बराबर? 84 के बराबर। अब ये आपसे कहता है कि जो 88 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू थी वो थी आपकी 1760000। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ 84 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या होगी? तो आप देख करके बता सकते हैं ना कि ये कितने गुना है। तो ये दिख रहा है हमें कि ये जो है ये आपका 2 गुना है। ठीक है, और उस पर 1000 लगा दो आप, तो फिर यहां पे भी वही तो करोगे आप, 2000 गुना, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 16800। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, देखो बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। अच्छा, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा शुरू में सिंप्लीफाई करना चाहते तो हम यहीं पे कर सकते थे। मल्टीप्लाई करने से पहले ही हम यहाँ पे 3 लिख लेते, यहाँ 2 लिख लेते, तो रेशियो उसी के रिस्पेक्ट में आता, फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते और फाइनल आंसर आता। ठीक है, अब आप इतना समझ ही चुके हैं कि डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं कि दिया गया मान वैल्यू किसकी, मतलब जितना गुना ये होगा उतना ही गुना आपको दूसरी तरफ लगा देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपसे 2018 मेंस में पूछा गया था। बहुत बढ़िया सवाल है रेशियो का। क्या कह रहा है आपसे? पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात कितना था? 4:3 था, और उनके जो व्यक्तिगत आय में जो वृद्धि का अनुपात है वो क्या है? 3 से 4 हो गया पहले वाले का, दूसरे वाले का 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय बता दी गई है आपको, तो बोल रहा है पिछले वर्ष में बी की आय बताइए। कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहले तो वैल्यू लिखिए आप। जैसे इसने क्या कहा कि जो आय का अनुपात था ए और बी का वो कितना था? 4:3। ठीक है, जो वृद्धि हुई है वो कैसे हुई है? तो ए के आय में 3 की जगह 4, मतलब 4/3। अच्छा, अब जरा देखिए बी की आय में, तो बी की आय में 5 की जगह 6 हो गया, मतलब 6/5। ठीक है, ये वृद्धि का है, बता रहा है वो। अब क्या कह रहा है? यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 8.04 लाख हो तो पिछले वर्ष बी की आय बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके रखिए ताकि कंपैरिजन आसान हो। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। ठीक है, मतलब कुल मिला के मुझे 15 टाइम्स करना पड़ेगा अपनी वैल्यू को, तभी जाकर के मैं एक सिंप्लीफाइड वैल्यू लेकर के आगे बढ़ पाऊंगा। तो अगर मैं इसको 15 टाइम्स कर दूं तो ये जो वैल्यू है आपकी 4, ये आपकी 4 नहीं बल्कि 60 हो जाएगी, और ये जो आपकी वैल्यू है 3, ये 3 नहीं बल्कि 45 हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए 60 का 4/3 अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 80। ठीक है, और बताइए जरा 45 का मैं 6/5 निकालूंगा तो ये कितना आएगा? 54। यहां तक समझ पा रहे हैं आप? टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल वैल्यू हो गई हमारी 134। तो इसने यही वैल्यू दिया है कि 134 के रिस्पेक्ट में जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 8.04 lakhs। ठीक है, तो अब मुझे आप बी की प्रीवियस वैल्यू बताइए, मतलब 45 के रिस्पेक्ट में वैल्यू बताइए। ठीक है, क्या किया हमने? वही जो मैंने आपको राइमिंग दी थी पहले वाली क्लास में, पहली वाली लेक्चर में क्या बताया था आपको
कि दिया गया मान 8.04 लाख, वैल्यू किसकी, वैल्यू है 134 की, चाहिए जिसकी वो मुझे 45 की वैल्यू चाहिए। क्या पूरी कैलकुलेशन करेंगे, मैं फिर बोलूंगा, बचिए पूरी कैलकुलेशन से, बस सिर्फ लॉजिक लगाइए। और अगर मान लिया कैलकुलेट करना ही चाहते हैं तो स्मार्टली करिए। ये जैसे पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, 00 नीचे आ गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डायरेक्टली कट सकता है, ठीक है, ये 6 टाइम्स कट रहा है, तो ये 100 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 टाइम्स, ठीक है। अब 45 को 6 से गुना करना है तो 45 का 2 गुना 90 और फिर बचा इंटू 3 तो 270। 270 को फिर 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.7 लाख, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है। और अगर मान लिया मैं अपनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता तो मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट कंपेयर कर लीजिए या फिर डिजिट सम लगा लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है, जैसे एबीसी की आय का अनुपात 4, 5, 7 है और उनके व्यय का अनुपात कितना है, 7, 8, 9। अब बोल रहा है यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% मतलब कितना होता है, तो 12.5% का मतलब हो गया 1/8, ठीक है। परसेंट में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 8 अगर मेरी इनकम है तो 1 क्या है उसकी सेविंग मतलब बचत। तो मुझे एक्सपेंडिचर अगर चाहिए तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम में से सेविंग हटा दो। तो अगर मेरे से बोला गया कि मुझे इनकम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर बताओ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा नीचे में वैल्यू 8 ही रहेगी क्योंकि वो इनकम है। एक्सपेंडिचर की वैल्यू 8 में से 1 घटा करके 7 आ जाएगी, ठीक है। चलिए इस डाटा को अब हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बहुत बढ़िया आपसे क्या बोला जा रहा है, जैसे सबसे पहले तीनों का रेशियो दे दिया गया है एबीसी का। करने का बिल्कुल आसान सा अप्रोच मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या करना है आपको, सबसे पहले वैल्यू लिख लो फटाफट 4, 5, 7। उसके बाद इसने कहा है आपसे कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है आपका 7, 8, 9 और सबसे पहले इनके उस वैल्यू को बराबर करो जिसको कंपेयर करना है। यहां पे हमें वैल्यू बी की कंपेयर करनी है, तो बी को अगर हम बराबर करना चाहें, यहां 5 है और यहां 8 है, क्या करेंगे हम, तो हम सबसे पहले 8 को 5 से और 5 को 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब कि यहां पर हम 8 से गुना करेंगे और यहां पर हम 5 से गुना करेंगे, हो गया। मतलब इसकी वैल्यू बराबर होगी। फिर इसी के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू भी 8 से गुना होगी और ये वैल्यू भी 8 से, और इसी के रेस्पेक्ट में आप देख लीजिए यहां 5 से और यहां 5 से। चलिए अगला अप्रोच हमारा क्या होगा, जब वैल्यू बराबर हो गई अब तुम्हें जो भी करना हो, जैसे करना क्या है अब हमें कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू को 7 रखना है और उसके रिस्पेक्ट में इनकम की वैल्यू को 8 रखना है। तो इनकम की वैल्यू 8 रखनी है तो मैं वापस 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको वापस मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसा कहा मैंने वैसा लिख दिया, ठीक है, कि इनकम की वैल्यू 8 हो जाएगी और एक्सपेंडिचर की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में 7 हो जाएगी। पहले बराबर किया, बराबर करने के बाद आप उसको जिस भी रूप में बदलना चाहे बदल लीजिए। अब जो काम मैंने यहां किया वही काम यहां भी हो जाएगा, मतलब यहां भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 8 से, और यहां भी 7 से मल्टीप्लाई होगा और यहां भी 7 से। अब देखिए क्या मुझे सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं, आपको सेविंग की वैल्यू बतानी है, सेविंग उसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सिर्फ कोई एक वैल्यू निकालूंगा जो मुझे ऑप्शंस में सबसे डिफरेंट लग रहा है। एक ही वैल्यू सब में डिफरेंट लग रही है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही वैल्यू निकाल लीजिए, इनको गुणा करिए। तो 8 गुणे 8 64, 64 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 128 गुना 256, तो 256। और यहाँ पे देखिए उसमें से एक्सपेंडिचर घटा लीजिए, तो ये यहाँ पे आपका हो गया 7 7 49 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 245। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मतलब 11, ये मेरी क्या होगी, सेविंग की वैल्यू। तो जरा देखिए 11 कौन से ऑप्शन में है, तो मेरे ऑप्शन बी में है, मतलब मेरा ऑप्शन बी ही सही है। वो कितना हो जाएगा आपका 11:40:133, ठीक है। आप बाकी और भी कोई अप्रोच लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक आसान सा अप्रोच है, आप इसको इजीली समझ पाएंगे और इसको इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है बी और सी की आरंभिक हिस्सों का योग बताइए। लेकिन उससे पहले आपको क्या दिया गया है, बोला गया है इसमें कि एबीसी के बीच जो अनुपात है धनराशि का वो कितना है, 9, 6, 11 का, और ए अपने हिस्से में से यदि 500 सी को दे देता है तो एबीसी के हिस्सों का अनुपात 4, 3, 6 हो जाता है। एक चीज तो तय है कि सिर्फ पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, पैसे में कोई कमी नहीं हो रही, मतलब जो इनिशियल रेशियो का जो सम होगा वो फाइनल रेशियो के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्लू हमें मिल गया, अब हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले आप उसका रेशियो लिख लीजिए 9, 6, 11, ठीक है। फाइनली कितना कह रहा है वो आपका 4, 3, 6 हो जाता है, मतलब पहले ये था बाद में ये हो जाता है। यहां तक आप सहमत है, चलिए
अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल को बराबर कर लेना है। टोटल को बराबर करने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी यह है कि देखो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है आपका 9, 6, 15, 11, 26, जबकि यहाँ टोटल कितना हो रहा है 4, 3, 7, 6, 13। अब 13 को 26 करने के लिए मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो जो आप यहाँ गुना करेंगे वो इन सब में गुना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो बदला हुआ रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। चलिए अब यहां तक हमारा काम हो गया, बढ़िया। अब इसने जो भी पूछा है आपसे, बोल रहा है तो एबीसी के हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है, बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है, ठीक है। आरंभिक हिस्सों का योग मतलब 6 और 11, 17 के रेस्पेक्ट में वैल्यू आपसे पूछी गई है, जबकि आपको जो दी गई वैल्यू है वो क्या है, वो है आपको बताया गया है कि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को देता है। तो जरा देख लीजिए कितने की कमी दिख रही है, 1 की, वही 1 यहां पे बढ़ रहा है आपका, देख लीजिए 11 से 12 हो रहा है, ठीक है। मतलब मेरा जो 1 है वो किसके बराबर है, 500 के बराबर, ठीक है। तो मेरा जो 17 होगा वो कितने के बराबर होगा, 8500 के बराबर, 8500, और यही मेरे से पूछा गया था, यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ काम की बातें आप छाट लीजिए, आपके क्या क्या दिए गए हैं, उन वैल्यूज को कैसे रिलेट करना है, फिर जो भी दिया गया मान है वो ऊपर रखिए, वैल्यू किसकी, उसके रेस्पेक्ट में जो भी आपको रेशियो में वैल्यू दिख रही है उसको रख दीजिए। अब चाहिए जिसकी, तो जो भी आपको निकालना है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमें निकालना था यहाँ पे क्या, आरंभिक मान ए और बी का, ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू थी, तो हमने 11, 6, 17 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं डायरेक्टली आज अप्रोच पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट्स पहले डिस्कस कर दिया है और ट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। आज मैं सीधा अप्रोच पे बात कर रहा हूँ कि किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्या बोल रहा है आपसे कि 12,936 ए बी सी के बीच ऐसे विभाजित करना है कि ए को बी प्लस सी से, मतलब उनके बीच का जो रेशियो है वो 3/4 है, और आपको बी को ए प्लस सी से कितना 5/6 के हिसाब से उनको हिस्सा मिलता है। तो उनके हिस्से दे दिए गए हैं। बोल रहा है यदि ए और बी ने सी को क्रमशः एक्स वाई प्रत्येक दिया तो प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान गया। तो बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इनका टोटल निकालो, ठीक है। तो पहला वाला जो रेशियो है वो क्या कहता है आपसे, पहला वाला जो रेशियो है वो आपसे कहता है कि ए अपॉन बी प्लस सी, वो वैल्यू कितनी है आपकी 3/4, ठीक है। तो ए अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो कितनी है 3/4। मैंने कहा टोटल देखो, टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 7, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले वाले में क्या कहता है आपसे कि बी को ए प्लस सी से 5/6 मिलता है, मतलब बी बाई ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 5/6, कितनी हो गई 5/6। अब जरा इसमें भी टोटल देख लो कितना हो जाएगा, टोटल 11, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को बराबर करना है, इसके टोटल की वैल्यू को बराबर करना है। तो मैंने जैसा आपको अप्रोच सिखाया है क्या, कि यहां पर आप सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां पे आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी बराबर, ठीक है। तो यहां पे आपकी टोटल वैल्यू जब हम बराबर करना चाह रहे हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में जब यहां 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां 7 से किया तो ये भी 7 से होगा। इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे a/b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। उसी के रेस्पेक्ट में हम c की वैल्यू लिख लेंगे। तो a/b कितनी मिली, a की वैल्यू मिल गई मुझे 33 और b की वैल्यू मुझे मिल गई 35, c की वैल्यू टोटल कितना हमने बनाया है इसे 77, तो c की वैल्यू 33 + 35 मतलब आपका हो जाएगा ये 68, और 68 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 77 आएगा तो 9, ठीक है। अब कहता है इन तीनों को ऐसे बांटो कि ये और ये कुछ दे तो ये तीनों का जो रेशियो है वो बराबर हो जाए। तो चूंकि हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा, चूंकि मुझे 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को डायरेक्टली 3 टाइम्स कर देता हूं। तो 33 की जगह मैं 99 का इस्तेमाल करूंगा, 35 की जगह 105, 3 टाइम्स कर रहा हूं मैं बस, और 9 की जगह मैं 27 का इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझे लिखने में वैल्यू दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो जरा इसको मतलब अब मुझे कितना, जब मैंने 3 टाइम्स किया टोटल का मतलब 77 का ही तो 3 टाइम्स किया, मतलब अगर मैं वापस से बराबर करना चाहूंगा तो 77 77 77 यही तो बनाना है मुझे। तो इसमें से कितना कम करेंगे कि 77 आएगा 22, यहाँ पे कितना कम करेंगे कि 77 आएगा 28, ठीक है। यही 22 और 28 जब हम इसको दे देंगे, मतलब कुल मिला के ये 50 इसको दे देंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 77, मतलब इन दोनों को मिला करके
मुझे इसे 50 देना है। तो ये देखिए रेशियो के रूप में हमने क्या कर लिया, वो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो मुझे देना था। ठीक है, अब रिलेट कर लीजिए जो भी बोल रहा है वो आपसे। क्या बोल रहा है कि टोटल जो है वो है 12,936। तो देखिए टोटल की वैल्यू हो गई 12,936, दिया गया मान। वैल्यू किसकी 77 इंटू 3 की, क्योंकि हमने 3 टाइम्स कर लिया था इसे। ठीक है, अब चाहिए जिसकी, मुझे इस वाली वैल्यू को बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो चाहिए जिसकी मुझे मतलब 50 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई मतलब जो इसने मतलब a और b ने c को दिया है। ठीक है, तो लीजिए क्या फिर पूरा कैलकुलेशन करेंगे, नहीं, यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, आपको बड़े आराम से आंसर दिख जाएगा। 50 का मतलब क्या हो गया 100/2, 50 का मतलब 100/2। हमेशा ऐसे कन्वर्जन कर लिया कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 से अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 6 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 6 टाइम्स और ये आपका हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, 6 4 6 8। फिर क्या मुझे वापस से पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए, नहीं, यहां पे देखो 7 3 जा 21, 1 आएगा। अब 1 से मुझे इसको कट करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 8 आए। तो भाई वो कौन सी वैल्यू होगी, कुछ 8 टाइम्स होगा यहां पे। अब देखो आपके कौन से ऑप्शन में 100 मतलब 00 से पहले 8 है, तो मुझे ऑप्शन बी में 00 से पहले 8 दिखता है, मतलब मैं समझ गया कि ये कुछ 28 टाइम्स कटेगा और उस पर आप जब 00 लगा देंगे, कौन सा 00 लगेगा, ये जो आपका 100 बचा हुआ है, तो आपका फाइनल आंसर 2800 आ जाएगा। तो इस तरह से करके ना आप अपने अप्रोच को और बेहतर कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे कि सोने की कीमत जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, और क्या करता है, एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2:1 में बांट देता है, भाई टुकड़े कर दोगे तो नुकसान होगा। उसने कहा इस तरह से इसमें उसे कुल 4820 रुपए का नुकसान होता है, तो सोने की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा, अलग अलग वैल्यू के साथ कई बार पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन आपसे। तो देखिए मैं सिंपल सा अप्रोच आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो इसने जो कहा उस कंडीशन को लिख लीजिए। क्या कहा है इसने कि जो उसका प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही चीज हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू पे लगा करके देख लेते हैं। उसने जो बताया है कि उसे जो टुकड़े में बांटता है वो 3:2:1, तो जो टोटल होगा इसका वो कितना होगा 6। जब अगर नहीं टुकड़ा किया गया था तो टोटल 6 था, लेकिन अगर हमने टुकड़े में उसको बांट दिया तो जो उसका प्राइस है, ये तो वेट है क्योंकि वेट उसके अकॉर्डिंग बटा है, प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। जबकि अगर नहीं बांटा होता तो टोटल जो आता वो कितना आता 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो बांटने पे ये वैल्यू 9 + 4 13 + 1 14 हो जाता है, जबकि बिना बांटे वो 36 था। कितने का डिफरेंस है 22 का डिफरेंस है, मतलब जो भी कंपैरिजन होगा वो 22 से होगा। फाइनल आंसर जो आएगा उसने बोला है, तो बताइए इनिशियली उसकी प्राइस क्या थी, इनिशियली उसकी प्राइस क्या थी, नहीं बांटते तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होता, मतलब वो 36 के मल्टीपल में होगा। अब 36 का जो मल्टीपल होगा वो 9 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढ लूँ जो ऐसा ऑप्शन जो मेरे 9 और 4 दोनों से कटे, तो देखिए पहला ऑप्शन 4 से तो कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है, 7 5 12 2 14 नहीं कट रहा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 4 से ही नहीं कट रहा, तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो 4 से कट रहा है, लेकिन उसका जो टोटल है 7 5 12 4 16, 9 से नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन बचता है चौथा ऑप्शन 7 5 12 6 18, मतलब यही ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 मेरा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि वही मेरे 36 के मल्टीपल में आ रहा है। तो ऑप्शन 4 मतलब 7560 ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब बात आती है तो सर बिना कैलकुलेशन के ही आंसर दे सकते हैं क्या, रिलेट करने आना चाहिए और साथ ही साथ आपकी डिविजिबिलिटी की रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी वाला वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को पूरा लिखते हैं तो पूरा क्या लिखते हैं, वही लिखते हैं कि दिया गया मान, दिया गया मान मतलब उसने जो वैल्यू दी है वो आपको लॉस की वैल्यू दी थी, और लॉस की वैल्यू जो थी वो थी आपकी 4620। तो दिया गया मान 4620, वैल्यू किसकी, तो हमने डिफरेंस निकाल लिया था 22 की, और चाहिए जिसकी, चाहिए थी मुझे 36 की वैल्यू। ठीक है, आप ये पूरा कैलकुलेशन करते तो बिल्कुल आपको यही आंसर मिलता। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉट द लिस्ट, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अप्रोच सीखिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपसे कि दो गांवों की जनसंख्या आपको दी गई है, कितना है 1525 और 2600।
ठीक है। पहले वाले में आपको महिला और पुरुष और महिला के बीच का अनुपात दिया गया है 27 और 34, और दूसरे वाले में जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 6 और 7, ठीक है। चलो फाइनली आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, तो बताइए कुल पुरुष और कुल महिला की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब टोटल मेल टू फीमेल आपको रेशियो बताना है m/f, आपको ये बताना है। जब रेशियो ही बताना है तो क्या इस पूरी वैल्यू का कोई मतलब रह जाता है? नहीं। मैं हमेशा कहता हूं जब आपको रेशियो से रेशियो लिखना हो तो फिर आपको कोई भी एक्चुअल वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना हम इसका भी रेशियो ही निकाल लें। तो अगर मैं इसका भी रेशियो निकाल लूँ, देखो काट के, ये 25 से कट जाएगा, 25 से कटेगा 100, 25 से कम 25, मतलब ये 61 टाइम्स कटेगा, और ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25 104, तो ये आपका 104 हो गया और ये आपका हो गया 61। इससे क्या होगा, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको बंटवारा करूं तो देखो भाई एक्चुअल वैल्यू मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग ये 61 है, और यहाँ भी जोड़ के 61 आता है, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 27 और ये एग्जैक्ट वैल्यू 34 आएगा। ये कौन है, मेल की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, फीमेल की, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल कितना है 104, जबकि यहाँ टोटल कितना आता है 13 का 8 टाइम्स, तो मतलब यहाँ भी मुझे वैल्यू को 8 टाइम्स ही करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा 48 और ये आपका आ जाएगा 56, ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में, मेल के रेस्पेक्ट में, और ये किसके रेस्पेक्ट में, फीमेल के रेस्पेक्ट में। टोटल मेल बाई टोटल फीमेल पूछा गया है, तो मेल की वैल्यू को एक जगह जोड़ दो, 27 में 48 जोड़ दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 75, है ना, 75, और यहाँ पे आप 34 में 56 जोड़ दो, ये आपका आ जाएगा 90, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन एक बार समझाने के पर्पज से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ 34 में मैंने क्या जोड़ा है, 56, ठीक है। तो जो वैल्यू आई वो आई आपकी 75/90, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5/6, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से करके आप अपने अप्रोचेज को सिंपल रखते हुए बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं, आसानी से आप अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर अगले जो आपकी प्लेलिस्ट सीरीज चलेगी उसमें, ठीक है। मैं फिर से एक बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा, और मैं इसी तरह से मतलब छोटे साइज के वीडियोस में आपको सारे कंसेप्ट्स, ट्रिक्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे एक फ़ायदा मिलेगा कि हमारा हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आप जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबा दीजिएगा। उससे फ़ायदा क्या है, जो भी नई वीडियो आएगी जिस टाइम पे आएगी आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। हम डेली 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।